तो दोस्तों होता क्या कि एक किसी ने कंप्लेन करी, आपका अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया। आप तो ना एटीएम यूज़ कर सकते हो, ना विड्रॉ कर सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब भाई बंदा जाए तो जाए कहाँ। तो इसी बात को लेते हुए एक हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई, राजस्थान हाई कोर्ट में दोस्तों, जहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। आप लोग सुनिए इस चीज़ को, पूरा वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। दोस्तों हुआ ये था कि एक साहब के पास कुछ अमाउंट आता है जो कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है, और वो अमाउंट जैसे उनके आता है अकाउंट में, उनका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे अक्सर, या फिर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, या आपने सुना होगा कि भाई किसी के पास कुछ भी पैसा आता है, चाहे वो 500 रुपये क्यों ना आए, 2 रुपये क्यों ना, इवन 25 पैसे तक ही क्यों ना आए, तो वो भी उसका अकाउंट क्या होता था, पूरा फ्रीज कर दिया जाता। फिर आप बैंक से कितना भी रिक्वेस्ट करोगे, बैंक कहती है भैया आप जाइए कोर्ट से ऑर्डर करा के लाइए। अब जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का ये कहना होता है कि भाई ये तो कंप्लेंट मैटर है, अभी तक के एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस समय। हमने अभी तक के मैंने कई दिल्ली हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट्स के कुछ जो एडवोकेट्स मेरे नोन में, मैंने उनसे भी बात करी और शायद कहा कि कुछ पीआईएल इस पर फाइल हो रखी हैं। तो अभी दोस्तों इस ऑर्डर की हम आपको बात बताते हैं। ऑर्डर में दोस्तों ये हुआ कि कोर्ट ने पिटिशनर ने कोर्ट से ये कहा कि हमारा जो पूरा अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए, सिर्फ जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको उसको रोका जाए, बाकी तो हमको मेरा अकाउंट मुझे चलाने के लिए दिया जाए। कोर्ट ने पिटिशनर की बात सुनी और कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा, और कोर्ट ने आदेश दोस्तों ये पारित किया कि हाँ सिर्फ उतना अमाउंट जो है जितना कि डिस्प्यूटेड है सिर्फ उसको ही होल्ड किया जाएगा, बाकी पूरा अकाउंट उसको चलाने के लिए कस्टमर को दिया जाएगा। तो अब पिटिशनर अब अभी तक के क्या होता था, एटीएम कुछ नहीं यूज़ कर पा रहा था, अब वो इस ऑर्डर की बदौलत वो सारी चीज़ें यूज़ कर पाएगा। और बैंक ने डायरेक्शन भी दिया, कोर्ट ने डायरेक्शन ये दिया कि अगर मान लीजिए बैंक पता नहीं लगा पा रही कि कितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आईओ को क्या करेगी, इन रिटर्न में उनको लिखित में देगी, उनसे पूछेगी कि कितना अमाउंट हमको फ्रीज करना है। अब फिर आईओ क्या करेगा, 7 दिन के अंदर उसका जवाब देगा कि हाँ इतना अमाउंट आपको फ्रीज करना है। अभी तक के होता क्या था दोस्तों कि भाई जब आप एप्लीकेशन उनसे मांगी जाती थी, चाहे इवन एडवोकेट के थ्रू हो या फिर बैंक ही क्यों ना हो, तो होता है कि महीने 2 महीने 3 4 महीने लग जाते हैं दोस्तों, अभी तक वो रिपोर्ट ही नहीं लगा पाते पुलिस वाले। दोस्तों इस ऑर्डर से अब क्या हो गया, अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा हुआ है तो इस ऑर्डर को आप लगाते हुए आप फाइल कर सकते हैं। आप अपने जहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं केस चल रहा हो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या जो अभी चल रही है हमारे देश में, धीरे धीरे कई हाई कोर्ट्स के द्वारा इस पर डायरेक्शंस और रेट याचिकाओं के माध्यम से दोस्तों डायरेक्शन पास किए जा रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इसको नेशन लेवल पे इसकी कोई गाइडलाइन बनाई जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये जजमेंट आया है, और अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो मैं इस जजमेंट को शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से। दोस्तों अब चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आराम से आप अकाउंट चलाइए। अगर मान लीजिए जैसा कोई पैसा आता है तो आराम से अब आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं होगा दोस्तों।